आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और इस मौके पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने बिहार के जमुई पहुंचे पीएम मोदी बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का पीएम करेंगे अनावरण। जनजातीय गौरव दिवस पर बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। जमुई दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी बिहार को देंगे 6,640 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पीएम के दौरे से पूरा बिहार उत्साहित है। वो जमुई आ रहे हैं, जहां जमुई के हर घर में जश्न मनाया जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा, आज पूरे देश में अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस मना रही है और ये दिखाता है कि पीएम मोदी समाज के अंतिम पंक्ति की कितनी चिंता करते हैं। पीएम के जमुई दौरे को लेकर बिहार की डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, विकसित बिहार और विकसित भारत बनाने के संकल्प का शंखनाद आज पीएम के जरिए होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आरजेडी के लोग जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के अलावा कुछ और सोच नहीं पाते। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर क्षेत्र में विकास कर रही है, विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के बानसेरा पार्क में किया बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के सांसद मौजूद रहे। शाह ने बिरसा मुंडा को बताया धर्मांतरण के विरोधी, कहा आजादी के महानायक बिरसा मुंडा ने बताया जीवन कैसा होना चाहिए। उनकी नजर में जल, जमीन और जंगल ही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनाव प्रचार अभियान जारी। अब से थोड़ी ही देर में गोड्डा के महगामा और बोकारो के बेरमो में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी झारखंड में रैली को करेंगे संबोधित। जामताड़ा और रांची के खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे महाराष्ट्र दौरे पर। शिवाजी नगर में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में करेंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। जब जब इस देश को जातियों, प्रांतों, समुदायों में बांटा गया, ये देश गुलाम हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से दूरी बनाई। अजित ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे नारे के लिए कोई जगह नहीं, महाराष्ट्र साधु संतों का प्रदेश। अजित के बयान पर फडणवीस ने कहा, उन्हें जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। दशकों तक अजित पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे के लिए महायुति में दरवाजा बंद, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। 2019 के चुनाव ने मुझे ये सिखाया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 19 के चुनाव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूं कि अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना आकलन है कि लोग इस बार डिसाइसिव मैंडेट देंगे। सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, सीएम रेस में नहीं, ना तो मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, ना ही मैं अध्यक्ष की दौड़ में हूं। मैं ऐसा किसी दौड़ में नहीं। पीएम मोदी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा निशाना। कहा, पीएम की बातों पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करती। ये महाविकास अघाड़ी है, हम तीनों एक हैं और महाराष्ट्र में महायुति से ज्यादा सेफ हैं। संजय राउत ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, हर पार्टी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं पीएम। हमने अपना रिमोट पीएम को नहीं दिया और इसीलिए वो नाराज है। यूपी उपचुनाव को लेकर वोट बैंक साधने में जुटे अखिलेश यादव। आज करहल और खैर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। करहल में तेज प्रताप यादव के समर्थन में रैली करेंगे अखिलेश यादव। वहीं खैर में सपा प्रत्याशी चारुकेन के समर्थन में जनसभा करेंगे अखिलेश। सपा सुप्रीमो आज कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए जीत के साथ टिप्स भी देंगे अखिलेश यादव। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भरेंगे। मिर्जापुर कचहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब सीएम योगी मिर्जापुर के चंदईपुर स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद अंबेडकर नगर कटहरी चुनाव में डांठी गांव में जनसभा करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कश्मीर पर डिबेट का भारतीय छात्रों ने विरोध किया। भारतीय छात्रों ने डिबेट आयोजन के पीछे आईएसआई का हाथ बताया। कहा, कार्यक्रम का एजेंडा भारत विरोधी, ऑक्सफोर्ड यूनियन को इससे बचना चाहिए।
डिबेट के दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर भारतीय छात्र और जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रदर्शन। विदेशी धरती पर कश्मीर की आजादी पर बहस को भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर आघात बताया। भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने डिबेट में JKLF के सहयोगी जफर खान और मुजम्मिल अय्यूब जैसे लोगों को बुलाने का विरोध किया। कहा, भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे और कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के जिम्मेदार JKLF से जुड़े लोगों को डिबेट में बुलाना गलत है। MP में कांग्रेस का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। उपचुनाव के दौरान आदिवासी दलित परिवारों पर हमले, बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का आरोप, विरोध किया। आदिवासी दलित परिवारों पर हमले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी पागल हाथी हो गई है, अपने मद में मदमस्त है। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से मांग की, 24 घंटे में बाबा साहेब की मूर्ति पर हमला करने वालों को पकड़ा जाए और अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती मतलब सरकार की मिलीभगत से मूर्ति पर हमला हुआ। जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र आखिरी सांस ले रहा। विजयपुर और बुधनी में जीत का दावा करते हुए कहा, इस बार चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे दिल्ली में करेंगे पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन। इस दौरान एक सभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज और कल होगा 2 दिवसीय ये महोत्सव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आज जारी करेंगे मैनिफेस्टो। महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों के लिए कर सकते हैं बड़े वादे। पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेगी डोमिनिका सरकार। पीएम मोदी को बताया सच्चा दोस्त। भारत कैरिकॉम सम्मेलन के दौरान इस सम्मान से नवाजा जाएगा। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान। कोविड के दौरान दिए गए सहयोग के लिए सम्मानित होंगे पीएम मोदी। डोमिनिका गुयाना में मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी ने डोमिनिका को कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 70,000 डोज की आपूर्ति की थी और साथ ही भारत ने डोमिनिका को स्वास्थ्य, शिक्षा, IT के क्षेत्र में भी काफी मदद की। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई इमारत के लिए जगह देने का मामला गरमाया। मामले को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की पंजाब के गवर्नर से मुलाकात। हरियाणा विधानसभा की नई इमारत को लेकर सियासी घमासान। मामले को लेकर पंजाब बीजेपी समेत प्रमुख राजनीतिक दलों का विरोध। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चंडीगढ़ में हरियाणा की अलग विधानसभा बनाने को दी है मंजूरी। पीएम मोदी ने संभाजीनगर में लिया साधु संतों का आशीर्वाद। कहा, औरंगाबाद का नाम बदलना वाला साहब की इच्छा थी। आरक्षण और जाति के मुद्दे पर MVA पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, उद्धव में हिम्मत हो तो एक बार राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कहलवा कर दिखाएं। पीएम मोदी ने उद्धव को घेरते हुए कहा, 2.5 साल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की। देवघर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर अनुराग ठाकुर ने कहा, बाबा वैद्यनाथ हमें उस बीमारी से मुक्ति दिलाएं जो झारखंड को लगी है। ये बीमारी है लैंड जिहाद, लव जिहाद की, जिसके जरिए जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगड़ा जा रहा है। झारखंड में चंदन किरियारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी ने कहा, बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद, उन्होंने कहा, बीजेपी चुनाव के समय में जुमले बोलकर निकल जाती है लेकिन हमारा गठबंधन और कांग्रेस जो कहती है उसे पूरा करती है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद मामले में ईडी ने गुरुवार को छापेमारी की। मुंबई, मालेगांव, नासिक, अहमदाबाद, सूरत में दबिश। हवाला से आए पैसों के वोट खरीदने की साजिश रचने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को उनके अनुच्छेद 370 संबंधी बयान पर घेरा। कहा, बताएं कि इस कांग्रेस नेता ने कब और कहां कहा था कि हमारी सरकार आने पर 370 बहाल होगा। महाराष्ट्र की सोलापुर पुलिस ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भरे मंच पर ही दिया नोटिस में भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के दावों पर सपा सांसद डिंपल यादव ने चुटकी ली। कहा, बीजेपी वाले चुनाव जीतने की तरह अपने राज्य में नौकरी दिए जाने को लेकर भी दावे क्यों नहीं करते। भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए आज दोनों देशों के बीच बैठक। डेमचौक और डिपसांग में 6 पॉइंट में से फिलहाल एक ही पॉइंट पर चल रही है संयुक्त पेट्रोलिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से शुरू होगा विमानों का ट्रायल। 1 महीने छोटे बड़े विमानों से ट्रायल होगा। 30 नवंबर को यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ रनवे पर पहली बार विमान उतरेगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से विमानों की टेस्टिंग शुरू। अकासा इंडिगो की 90 छोटे और बड़े विमान 8 से महीने भर तक लैंडिंग और उड़ान भरेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे का कार्य पूरा हो गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 अप्रैल से पहले ही शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स। प्रदूषण को लेकर आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 लागू। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर लागू हुआ ग्रैप 3। ग्रैप 3 के तहत निर्माण और डिमोलिशन पर रोक लग गई है। पुरानी वाहनों को सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल इंजन वाले वाहनों पर रोक है। कचरे का जलना प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार। बवाना में 455, द्वारका सेक्टर 8 में 444, आईजे एयरपोर्ट पर 446 और जहांगीरपुरी में 458। दिल्ली के आनंद विहार में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ है 441। इस मौके की वजह से धुंध की परत देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में है। अक्षरधाम इलाके में ड्रोन तस्वीरों में धुंधला नजर आया। अक्षरधाम की विजिबिलिटी भी घटी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ताजा बर्फबारी। राजस्थान में भारी बर्फबारी। गुरेज बांदीपोरा मार्ग बंद हुआ। बर्फबारी के बाद घाटी में कड़ाके की ठंड। मौसम में बदलाव के साथ ही यूपी के कई शहरों में कोहरे की मार। आगरा के कई इलाकों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी घटी। अंबाला शहर पर छाई घने कोहरे की चादर। विजिबिलिटी घटने की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए लोग। लुधियाना में कोहरा बना मुसीबत। कई इलाके धुंध की चपेट में। वाहनों की रफ्तार में लगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दी दस्तक। घने कोहरे प्रदूषण से ढकी दिल्ली। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। घने कोहरे की वजह से पालम के आसपास विजिबिलिटी शून्य रही। अक्षरधाम मंदिर भी धुंधला नजर आया। कोहरे की मार से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। हवाई सेवा प्रभावित हुई है। फ्लाइट टेक ऑफ करने में भी दिक्कत आ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही। मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह दी गई। साथ ही मास्क पहनने को भी कहा जा रहा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद गौतम अडानी ने निवेश के लिए किया बड़ा ऐलान। गौतम अडानी ने अमेरिका में $10 अरब के निवेश की घोषणा की। गौतम अडानी ने एक्स पर घोषणा करते हुए लिखा, अडानी समूह अपनी वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में $10 अरब का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य इसके जरिए 15,000 नौकरियां सृजित करने का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गौतम अडानी ने कहा, एक बार फिर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी गहरी होती जा रही है। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर आज 84 घाटों पर जलेंगे 16 लाख दिए। भव्य देव दीपावली मनाने के लिए यह होगा लेजर शो। गंगा द्वार और चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन होगा। घाटों पर सजाने के लिए महिला सशक्तिकरण को भी समर्पित। साथ ही काशी के घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना में श्रद्धालुओं ने दीघा घाट पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौ घाट पर यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, गुरु गोविंद सिंह से प्रार्थना की। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर MP के CM मोहन यादव ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रकाश पर्व के अवसर पर मेरी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। गुरुओं ने कहा, न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए उन्हें एक आदर्श जीवन जिया है। मैं आज यहाँ भोपाल के गुरुद्वारे में आकर के प्रकाश पर्व की प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई देता हूँ और भगवान की कृपा से हम सब सौभाग्यशाली हैं। अखंड भारत के उस काल में जो आज वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ है, वहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन वो तो अखंड भारत के एक प्रणेता थे। प्रकाश पर्व के मौके पर अरविंद केजरीवाल आज रकाबगंज गुरुद्वारा जाएंगे। दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा पहुंचेंगे और मत्था टेकेंगे। भारत मंडपम में ट्रेड फेयर जारी है। इस बार 11 देश शिरकत कर रहे हैं। 27 नवंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर।
ट्रेड फेयर में भारत के लगभग सभी राज्यों की संस्कृति का संगम देखने को मिला। कई मेट्रो स्टेशन पर टिकट ले सकते हैं विजिटर्स। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर 84 घाटों पर जलेंगे 16 लाख दिए। गंगा द्वार चेत सिंह घाट पर लेजर शो का होगा आयोजन। हरिद्वार में आज देव दीपावली की तैयारी पूरी, रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा हर की पैड़ी। घाटों पर शुक्रवार को भी जलाए गए हजारों दिए। लखनऊ में आज देव दिवाली के मौके पर होगी गोमती आरती। 1100 दियों से रोशन होंगे गोमती के घाट। हरिद्वार की गंगा आरती की तरह इस साल 7 मंचों से होगी गोमती की आरती। बिहार के राजगीर में चल रहे एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया। भारत की ओर से दीपिका ने किए 5 गोल। सेमीफाइनल में चीन से होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 22 तारीख से शुरू पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया की ही चिंताएं बढ़ी। पर्थ में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हुए सरफराज खान।